क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता भारत में सबसे पुरानी सभ्यता। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज मैं जीके का 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था पहला सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश ने शुरू की गई है? तो ब्रिटेन में शुरू की गई संसदीय प्रणाली भारत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे होता है? तो सांसद को होता है भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑक्सीयम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? तो पानी में नहीं जलने वाला तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन पानी में नहीं जलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक तापमान फालौड़ी में दर्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है। कौन सा महासागर सबसे गहरा है? तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? तो आईपीएल 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा। टेबल टेनिस में कितने अंक पर सेट समाप्त होता है? तो टेबल टेनिस में 11 अंक पर सेट समाप्त होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ क्या है? तो 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ फ्रिजियन कैप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 1857 के विद्रोह में किसने भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था? तो 1857 के विद्रोह में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? तो संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हमारा भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकने का काम करती है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे दोस्तों, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। तो नीला ग्रह पृथ्वी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूरा नाम लेग बिफोर विकेट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू मूल नियंत्रण थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? तो जयपुर शहर गुलाबी शहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने रखी थी? तो हमारा भारत में मुस्लिम शासक की नींव मोहम्मद गौरी ने रखी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो लोकमान्य नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो खिलजी वंश का सबसे प्रतापित शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान अनुच्छेद 12 से 35 करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 1952 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध असम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह से का नाम से जाने जाने वाला ग्रह मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति तात्या टोपो थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लासी का लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।